हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट द टर्म वेदर इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द पर्टिकुलर डे। जो वेदर शब्द है वो हम डिस्क्राइब करते हैं वो कंडीशन जो एटमॉस्फेयर का पर्टिकुलर डे, हर रोज़ के दिन के बारे में जो हमें बताया जाता है, मौसम के बारे में, उसे हम वेदर कहते हैं ना। वो वेदर शब्द यूज़ होता है पर्टिकुलर डे, रोज़ के दिन के बारे में, एटमॉस्फेयर के रोज़ के दिन के बारे में। व्हेन द सेम वेदर प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम इज़ नोन एज क्लाइमेट। और यही वेदर जो है बहुत समय तक एक सा रहता है तो उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। द क्लाइमेट इज़ अ प्लेस इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस के इन्फ्लुएंसेस, क्लाइमेट जो है इन्फ्लुएंस करता है उन जगहों को, उस लाइफ स्टाइल को जो लिविंग बींग्स वहाँ रहते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं और जिस जगह पर वो लोग रहते हैं, क्लाइमेट उनको इन्फ्लुएंस करता है। द क्लोथ वी वेयर एंड द फूड वी ईट डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। द क्लोथ वी वेयर and the food we eat depends largely on the climate of the place where we live. भोजन और कपड़ा हम उस हिसाब से पहनते और खाते हैं, किस हिसाब से, क्लाइमेट के कंडीशन के ऊपर कि क्लाइमेट कैसा है। अगर क्लाइमेट गर्म होगा, गर्म क्लाइमेट है तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। अगर ठंडा है वहाँ का क्लाइमेट, कोल्ड है, तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे, है ना। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इट हैज़ ए डिफरेंट लैंड फॉर्म्स लाइक ए माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। यहाँ की जो लैंड फॉर्म है इस कंट्री की अलग अलग है। हर जगह कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेट्यू है, कोई जगह प्लेन है ना। तो इसलिए क्लाइमेट भी सब जगह अलग अलग होगा। दीज फैक्टर्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री। यही जो फैक्टर्स हैं ये हमारे क्लाइमेट को, हमारे देश के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। द टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम अ प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल है वो भी हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होती है, सीज़न बाई सीज़न होती है। सम प्लेसेस आर एग्जैक्टली हॉट एंड सम आर वेरी कोल्ड। कुछ जगहें ऐसी हैं बहुत गर्म है और कुछ बहुत ठंडी हैं। सम प्लेसेस गेट हैवी रेनफॉल। कई जगहों पर बहुत अधिक बारिश होती है और कुछ जगहों पर बहुत कम, ना के बराबर होती है। नेक्स्ट आते हैं, सम प्लेसेस गेट फ्लड्स एंड सम प्लेसेस आर हिट बाय ड्रॉट्स। कुछ जगहों को तो फ्लड आ जाता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पानी ज़्यादा होगा, नदियाँ ज़्यादा पानी लेकर चलेंगी तो वो अपने साइड के इलाकों पर, किनारों के इलाकों पर फैल जाएगी, जिससे फ्लड आ जाता है। और कई जगह ड्रॉट मैंने सूखा पड़ जाता है, जहाँ बारिश ही नहीं हुई तो वहाँ क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाता है। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन अवर कंट्री। हमारे देश के 3 मेन सीजन्स हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन। कौन कौन से? समर मैंने गर्मियों का, सर्दियों का और बरसात का मौसम, है ना। रेनी सीजन जब बारिश होती है। समर्स आर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड रिमेन टिल द रेन कम्स। समर्स जो हैं वो अप्रैल से शुरू होते हैं और कब तक? जब तक बारिश, टिल द रेन कम्स, ठीक है। जब तक बारिश नहीं आती तब तक क्या रहती हैं, गर्मियाँ रहती हैं। द डेज़ बिकम अ लॉन्गर एंड नाइट्स शॉर्टर। और डेज़ जो हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। द टेम्परेचर राइजेज स्लोली एंड कॉन्टीन्यूसली। टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और
लगातार बढ़ता ही रहता है। हॉट विंड्स कॉल्ड लू, जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम लू कहते हैं। ब्लोज ड्यूरिंग द डे, और ये कब चलती है? दिन के वक्त। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग समर, जो धूल भरी आंधी चलती है वे अधिकतर कब होती है? गर्मियों में। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑल्सो एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ए हाई स्टॉर्म, है ना। जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, उत्तरी भारत का जो इलाका है, उनको एक्सपीरियंस है क्योंकि वहाँ पर इस तरह की जो हवाएं हैं वो बहुत चलती हैं। व्हेन ड्राई एंड ए मॉइस्ट एयर कम in a contact with each other, this brings some relief from the heat। जब ड्राई मॉइस्चर, जो ड्राई हवाएं हैं वो मॉइस्ट मैंने जिसमें नमी होती है, वो हवाएं आपस में जब कनेक्ट होती हैं तो कुछ रिलीफ मिलता है, गर्मी से कुछ राहत मिलती है। इन द कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र के किनारे इलाके होते हैं उसे कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द वेदर इज़ नॉट वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द कूल सी ब्रीज ब्लोइंग इन द एरिया। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ का वेदर अधिक गर्म नहीं होता क्योंकि सी ब्रीज से ठंडी हवाएं आती हैं इस एरियाज़ की तरफ। ह्यूमिडिटी इज़ वेरी हाई इन द एटमॉस्फियर, ह्यूमिड टेम्परेचर होता है यहाँ का मौसम। कैसा है? एटमॉस्फियर कैसा होता है? ह्यूमिड यहाँ पर, क्योंकि बारिश जो हवाएं वो समुद्र से होके आती हैं और नमी रहती है, तो जब नमी रहेगी तो मौसम में ह्यूमिडिटी जरूर होगी। द वेदर इज़ कूल इन ए हिली रीजन, और वेदर कब कूल होता है? पहाड़ी इलाकों में, जो हिली रीजन्स होते हैं। बिकॉज द टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग इन ए हाई अबव द सी लेवल। टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, समुद्र से ऊपर की तरफ चलते जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो क्या है? वो फॉल करता चला जाता है, गिरता चला जाता है। मैनी पीपल फ्रॉम ए प्लेन्स गो टू हिल स्टेशन सच एज मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी एंड माउंट आबू। बहुत से लोग प्लेन एरियाज़ में, गर्मी होती है ना, जैसे जैसे वे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये गर्मियों के मौसम में इन हिल स्टेशन में घूमने जाते हैं। मसूरी, नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और माउंट आबू। द किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, जो फलों का राजा आम है, इज़ स्पेशल ट्रीट ऑफ दिस सीजन। ये यहाँ इस मौसम का मेन फल है, ठीक है। कौन सा? मैंगो। पीपल लव टू ईट आइसक्रीम एंड हैव कोल्ड ड्रिंक्स। गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है तो लोगों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है और कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीज़न है, हम पढ़ेंगे रेनी सीज़न। द रेनी सीज़न स्टार्ट्स फ्रॉम द कोस्टल एरिया फ्रॉम मे एंड कवर्स द एंटायर इंडिया बाय द मिडिल ऑफ जुलाई। रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे के इलाकों से शुरू होता है मई के महीने से, और कवर पूरे भारत को वो मिड ऑफ जुलाई में कवर कर लेता है। पूरे भारत में जो है रेन, जो बारिश है वो मिड ऑफ जुलाई में शुरू हो जाती है। रेन्स ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ रिलीफ आफ्टर द हॉट डेज ऑफ समर्स। जो रेन है वो हमारे लिए रिलीफ लाती है, शांति लाती है, गर्मी से बचाती है, हमें राहत देती है। हॉट डेज ऑफ समर्स, गर्मियों के इन गर्म दिनों में राहत मिलती है जब बारिश होती है। द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम ए अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल कैरी ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो हवाएं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होती हुई हमारे प्लेन्स की तरफ आती है तो उसमें क्या होता है? मॉइस्चर बहुत अधिक होता है। दीज विंड्स आर नोन एज मानसून विंड्स। इन हवाओं को हम मानसून हवाएं कहते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन
बियरिंग क्लाउड्स, ये क्या बनाती हैं? बादल बनाती, बादल होते हैं ना, तो ये मॉइस्चर होने की वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है। द मानसून विंड्स रीच द मालाबार कोस्ट बाय जून, जो मानसून विंड्स हैं वो मालाबार कोस्ट में जून के महीने में पहुंच जाते हैं। बाय द मिडल ऑफ जुलाई, जुलाई के मिड में द मानसून रीच द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ अवर कंट्री, और मिडल जुलाई में ये मानसून पूरे भारत को कवर कर लेते हैं। Many part of India, especially the western coast and the eastern and the northern eastern states receive heavy rainfall. बहुत सारे भारत के हिस्सों में, जैसे वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। मौसिनराम इन मेघालय गेट्स द हैवी रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मौसिनराम जो मेघालय में जगह है वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, संसार भर की बारिश मुकाबले यहाँ पर सबसे अधिक होती है। द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, राजस्थान जो है वो डेजर्ट एरिया में, राजस्थान का कुछ हिस्सा जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है। इंडिया बीइंग्स एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। फार्मर्स eagerly wait for the rain as their crops depends on it, जो फार्मर्स है, किसान बारिश पर आश्रित रहते हैं, वो इसका इंतज़ार करते हैं, किस लिए? अपनी फसलों के लिए। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड, अधिकतर जो हमारे देश के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है जिसके कारण फ्लड आ जाता है, फ्लड में नहीं बाढ़ आ जाती है। एट सम प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो रेनफॉल ड्रॉट कंडीशंस टेक प्लेस, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर सूखा पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंटर्स। फ्रॉम मिडल ऑफ नवंबर एंड फरवरी, नवंबर के मिडल से लेके फरवरी तक द एंटायर नॉर्थ इंडिया कम्स इन द ग्रिप ऑफ विंटर, पूरा नॉर्थन एरिया जो है सर्दी की आगोश में होता है। इन विंटर द डेज बिकम शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्गर, सर्दियों में जो दिन हैं वो छोटे और रातें लंबी होती हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन द सन्स रेज डू नॉट रीच द कंट्री डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, इस वक्त सन की जो किरणें हैं वो सीधी हमारे देश पर नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारी अर्थ है झुकी हुई है ना, थोड़ी सी टिल्ट है, इसलिए हमारे सन की रेज जो है डायरेक्टली हमारे देश में नहीं पड़ रही है। द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड, और वेदर उस वक्त कैसा होता है? काफ़ी ठंडा होता है। हैवी स्नोफॉल टेक प्लेस इन द हिमालय रीजन, और बहुत अधिक बारिश होती है कहाँ पर? हिमालय के रीजन में, हिमालय के इलाकों में। एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम द हिमालयन, और हिमालय में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। टू द नॉर्थ प्लेन्स, किस तरफ आती हैं वे चलती हुई? नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के समतल एरिया में, प्लेन्स की तरफ। कोल्ड डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स, कोल्ड डेज सर्दियों के दिनों में बहुत अधिक रातें ठंडी होती हैं, आर एक्सपीरियंस्ड इन द एंटायर नॉर्थ प्लेन्स, और इसका जो एक्सपीरियंस है किनको है? जो नॉर्थ प्लेन्स में लोग रहते हैं ना उनको है, क्योंकि यहाँ की जो रातें हैं दिन भी ठंडे होते हैं पर रातें बहुत ठंडी होती है। कहाँ की? नॉर्थन प्लेन्स की। साउथ इंडिया
एक्सपीरियंस वेरी माइल्ड विंटर। साउथ इंडिया के साउथ इलाके में बहुत कम ठंड पड़ती है। ओकेजनल शॉवर्स फर्दर ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर। कभी कभार बारिश होती है, मतलब ओकेजनल शॉवर्स होते हैं जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाता है। स्प्रिंग आफ्टर विंटर कम्स द प्लेजेंट सीजन ऑफ स्प्रिंग। बरसात के बाद बहुत अच्छा सुहावना मौसम आता है जिसे हमें स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। बिटवीन द मंथ ऑफ फेबररी एंड अप्रैल, फरवरी और अप्रैल के बीच के महीने में वी हैव स्प्रिंग सीज़न। तब कौन सा सीज़न आता है? स्प्रिंग सीज़न। इन दिस सीज़न न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम इन द ट्री। इस वक्त नए पत्ते और फूल पेड़ों पर खिलते हैं। दिस सीज़न हैज़ अ वेरी प्लेजेंट वेदर। इस सीज़न में बहुत अच्छा वेदर होता है। सो पीपल इंजॉय आउटडोर लाइफ। जिसके कारण लोग बाहर घूमने जाते हैं और इंजॉय करते हैं। साइकिल ऑफ सीजन्स। In this way, the cycle of seasons continues to repeat itself every year after year all over the country. इस तरह ये जो सीज़न की साइकिल है ये कंटिन्यू चलती रहती है। गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी, फिर स्प्रिंग सीज़न आएगा। ये जो है इस तरह से हमारी कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है। एवरी सीज़न ब्रिंग्स ए चेंज इन द लाइफस्टाइल। हर मौसम के आने से लाइफस्टाइल में चेंज आता है। क्लोथिंग एंड फूड हैबिट्स ऑफ ए पीपल ऑफ इंडिया। लाइफस्टाइल में, उनके कपड़े पहनने के तरीके में, भोजन खाने के तरीके में बदलाव मौसम के साथ साथ आता है। द चेंज इन ए सीजन्स मेक्स अवर लाइफ इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। चेंज जो है सीज़न के साथ हमारे जीवन को इंजॉयबल बनाती है और इंटरेस्टिंग बनाती है। पॉल्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जो बहुत अधिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एयर पॉल्यूशन होता है। Pollution from exhaust gases, burning of fossil fuels, increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Pollution कैसे होता है? बहुत सारी गैसेस के कारण, फोसिल फ्यूल्स के कारण जलाई जाती है। कोई चीज़ें जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलता है। उसकी इंक्रीज़ होने से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है इन द एटमॉस्फेयर में। देयर हैव बीन ए क्लाइमेट चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके कारण क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है पूरे संसार भर में। द ग्लेशियर्स आर ए मेल्टिंग फास्टर देन बिफोर एंड आवर प्लैनेट अर्थ इज बिकम हॉटर। ग्लेशियर्स जो है बर्फ़ पिघलती जा रही है ना पहाड़ों की, और मेल्ट होके नीचे नदियों में गिरती जा रही है। तो जिससे क्या हो रहा है, हमारा प्लैनेट जो ग्लेशियर गिरने के कारण और अवर प्लैनेट अर्थ इज़ बिकमिंग हॉटर, और जिसके कारण हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। द पॉल्यूशन मेक्स द एटमॉस्फेयर हॉट। जो पॉल्यूशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। एंड दिस कॉज नेचुरल डिज़ास्टर्स। इसके कारण नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड आना, सूखा पड़ना, सुनामी आना एंड अर्थक्वेक और अर्थक्वेक होना। ये सारे कारण किस कारण है? नेचुरल डिज़ास्टर्स किसके कारण है? पॉल्यूशन के कारण। ठीक है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल दिस, हमें इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। वी मस्ट टेक ए रेमेडियल स्टेप टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। हमें एक स्टेप लेना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए जिसके कारण ये पॉल्यूशन जो है उस पर हम रोक लगा सकें। ओके, यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है।
टेक केयर बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा देंगे।